सूरत नाम में आप सबों को सलाम। और आज हम एक बार फिर खुदा के हजूर में आए हैं ताकि खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम को हम सीख सकें, क्योंकि ये कलाम मेरी और आपकी रहनुमाई और भलाई और बेहतरी के लिए है, कांछांट के लिए है। क्योंकि हम सब इस दुनिया में रहते हुए इंसान होने के नाते से गलती खता करते हैं, और कलाम के वसीला से हम रहनुमाई हासिल करते हैं कि किस तरह से हमने खुदा के हजूर में आना है और फिर खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम को पढ़ना है, सीखना है और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। मेरे और आपके लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमने पिछले दिनों खुदा यीशु मसीह के पैदा होने के दिन को मनाया। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मसीह लोग बसते हैं, रहते हैं, वहाँ पर तमाम लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने के दिन को मनाया है। आज हम एक ऐसे पॉइंट को पुटअप करेंगे, एक ऐसा पॉइंट लेकर चलेंगे कि हमें अब इसके बाद क्या करना है। खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने की खुशी तो हम सबों ने मनाई, और खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने से पहले तरह तरह से खुदा ने क्या किया, बिशारत का काम जो है वो अंजाम देने के लिए फरिश्तों को, सितारों को, नबियों को, रसूलों को मुकर्रर किया। लेकिन क्या यह काम जो है जो खुदा ने किया और खुदावंद यीशु मसीह का पैदा होना यहां तक ही सिर्फ महदूद था, या कि इससे आगे हमें भी उसी बशारत के काम को जो पिछले वक्त में खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने से पहले अंबिया कराम ने बशारत दी कि एक नजात दहिंदा पैदा होगा। फरिश्तों ने पैगाम दिया चरवाहों को कि तुम्हारे लिए एक नजात दहिंदा पैदा हुआ। फरिश्तों ने बशारत दी। फिर अच्छी और खूबसूरत बात कि एक सितारे की बदौलत मजूसियों तक ये बशारत पहुंची, पैगाम पहुंचा कि नजात दहिंदा यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है। लेकिन अब क्या ये काम जो बशारत का काम जो है अब कंप्लीट हो गया है, या कि अभी बाकी है इसको करना? मेरे और आप पर कैसा है? क्या हमें खामोशी से बैठने की जरूरत है, या कि अब जब एक खुदावंद यीशु मसीह इंसान बनकर इस दुनिया में आ चुके हैं और हमने बड़े दिन को, सालगिरह को, खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने के दिन को मनाया है, तो फिर अब क्या हमें आगे बिशारत को फैलाना है या कि नहीं? आज हम खुदा के कलाम से सीखेंगे कि खुदा ने मुख्तलिफ औकात में अपने अंबिया इकराम के जरिए, रसूलों के जरिए ये बिशारत का जो काम है उसे जारी रखने के लिए कहा गया है, और उसे कहा है कि तुमने क्या करना है, इसे जारी रखना है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की तरफ देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह का पैदा होना मेरे और आपके लिए, बनी इंसान के लिए बड़ा अहम है। लेकिन बिशारत का काम जो है ये जारी रखने के लिए खुदा
खुदा ने क्या किया, कलाम में से मुझे और आपको सिखाने के लिए बशारत का काम जारी रखने के लिए पैगाम दिया है कि हम क्या करें, हम रुक ना जाएं बल्कि बशारत के काम को क्या करें, आगे फैलाएं। आए मैं और आप आज बशारत के काम को, जो मुझे और आपको ये ड्यूटी दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ये जिम्मेदारी दी गई है कि अंबिया इकराम के बाद जिन्होंने खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम को तहरीर किया, जब ये कलाम मेरे और आपके पास पहुंचता है तो हम भी क्या करें, इसे आगे, इस बशारत के काम को आगे जारी और सारी रखें। बाइबल मुकद्दस में से मेरे साथ निकालिएगा तवारीख की पहली किताब और उसका 16 बाब और उसकी 23 आयत जो है वो पढ़ेंगे कि कलाम पाक में मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए क्या लिखा है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के तरफ देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह नजात बनकर इस दुनिया में आया और अब उसी निजात के पैगाम को हमने क्या करना है, आगे फैलाना है कि सब लोग जो हैं वो निजात हासिल करें। खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में पैदा होने वाले थे तो बहुत सारे लोग जो थे बेचैन थे, परेशान थे कि वो निजात देने वाला बादशाह कब आएगा, और खुदावंद यीशु मसीह का पैदा होना मेरे और आपके लिए बड़ा अहम। निजात की बशारत दो, तवारीख की पहली किताब 16 बाब और उसकी 23 आयत जो है हम पढ़ेंगे। ऐ सब अहले जमीन खुदावंद के हुजूर गाओ, ऐ सब अहले जमीन खुदावंद के हुजूर क्या करो, गाओ। खुशी के रंग में उसकी मदा सराई, खुशी के गीत, उसकी तारीफ में गाओ, उसकी हम्दो सना में गाओ, उसकी वडियाई में गाओ कि वो भला है, उसकी शफकत अपनी है, उसका प्यार निराला है, वो अपने लोगों के साथ साथ रहता और उनकी मदद करता है, उन्हें गुलामी से निजात दिलाता है, उन्हें बीमारियों से शिफा देता है, उन्हें वो तंगदस्ती से आजाद करता है, इब्लीस की गुलामी से निकालता है। गाओ, खुशी से गाओ। कैसे गाना है? जैसे फरिश्तों ने हमदो सना का गीत गाया जब चरवाहों के पास गए और उन्हें जाकर उन्होंने पैगाम दिया कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरने में पड़ा हुआ पाओगे, और फिर कलाम के मुताबिक लिखा कि यक फरिश्ते जो हैं वो गाते हुए चाह रहे हैं कि आलमे वाला पर खुदा की तमजीद हो, आमद के गीत, खुशी के गीत, मदा सराई के गीत, उसकी तारीफ में गीत गाना जैसा कि फरिश्तों ने गाया। वो कहते हैं आलमे वाला पर खुदा की तमजीद हो और उन आदमियों में से जिनसे वो राजी है सुलह का पैगाम लेकर आया, निजात का पैगाम लेकर आया। और तवारीख की किताब का लिखने वाला अज़रा, ये तवारीख की किताब जो है ये बड़े अहम पॉइंट को जाहिर करती है। इस्राएल के बादशाह के बारे में इसमें बहुत बताया गया है कि किस तरह से उन्होंने मुसीबत उठाई, लेकिन खुदा ने फिर भी क्या किया, उनकी हौसला अफजाई की, उन्हें संभाला, उनकी मदद की, उनकी रहनुमाई की। और अज़रा तवारीख की किताब में ये तहरीर करता है कि ऐ अहले जमीन सब क्या करो, गाओ, खुदावंद की तारीफ करो। क्यों करनी चाहिए? क्या मकसद है इसके पीछे? क्या है? रोज बरोज उसकी निजात की बशारत दो।
इसके पीछे रीजन ये है कि उसके नाम की क्या करो, रोज बरोज बिशारत दो, पैगाम दो, रुकना नहीं चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह का पैदा होना मेरे और आपके लिए बड़ा अहम, लेकिन ये मकसद जो है अभी पूरा नहीं हुआ। अभी कुछ बाकी काम जो है वो बाकी है, बाकी कामों को भी अंजाम देना है। बिशारत दो, खुशी की बिशारत दो और इसको क्या करो, अंजाम तक पहुंचाओ, एंड तक लेकर जाना, ताकि हर शख्स तक खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने की खबर जो है वो पहुंचे कि खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का मकसद मैं और आप क्या करें, निजात हासिल करें, मैं और आप क्या करें, रहाई हासिल करें। जब हम खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम में पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में निजात की बिशारत, सदाकत की बिशारत, सच्चाई कौन है, खुदा का कलाम, खुदावंद यीशु मसीह। क्योंकि वो फरमाता है कि कौन है जो मुझ में गुनाह, वो है सच्चाई, वो है सदाकत का मंबा, और उसी के वसीला से हम क्या करते हैं, हम रहनुमाई हासिल करते हैं, हम दनाई हासिल करता है, जिस तरह से खुदा का बंदा सुलेमान हासिल करता है, लेकिन ईमान के साथ। पढ़े जरा मेरे साथ ज़बूर की किताब और उसका 4 ज़बूर और उसकी 9 आयत पढ़ेंगे कि कलाम पाक में मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए क्या लिखा है। ज़बूर की किताब उसका 4 ज़बूर और उसकी 9 आयत पढ़ी, 9 बाब की 4 है। एक यर्मिया निकालना, यर्मिया ले लिया। क्योंकि तूने मेरे हक की और मेरे मामला की तायद की है। यस, तूने तख्त पर बैठकर सदाकत से इंसाफ किया। कैसे इंसाफ किया है, सदाकत से। सदाकत और सच्चाई उसी से निकलती है, और उसने हमें भी इसी का दर्श दिया है कि हम भी आगे क्या करें, सदाकत के काम को अंजाम दें, सदाकत के काम करें, सच्चाई से उसकी बंदगी करें, सच्चे दिल से उसके ताबेदारी में आ जाएं। और यर्मिया की किताब में क्या लिखा है, पढ़ेंगे जरा। यर्मिया की किताब 23 बाब और उसकी 5 आयत में पढ़ेंगे जरा। देख वो दिन आते हैं, देख वो दिन आते हैं, खुदावन फरमाता है, खुदावन फरमाता है कि मैं दाऊद तेरे लिए एक सादत शाख पैदा करूंगा। यस, क्या करेगा, दाऊद के लिए एक सदाकत, सच्चाई, सच्चा शाख, टहनी, यसी के तने से एक कंपा निकलेगी और उसकी जड़ से एक बार और शाख पैदा होगी। और उसी को यहां पर दोहराया गया है कि दाऊद की नस्ल से क्या होगा, एक सदाकत शाख पैदा होगी, और उसकी बादशाही मुल्क में, यस, उसकी बादशाही जो है क्या होगी, मुल्क में इकबालमंदी, मुल्क में इकबालमंदी और अदालत और सदाकत के साथ होगी, और सदाकत के साथ जो साथ होगी। यहाँ पर खुदा जो है वो इशारतन खुदावंद यीशु मसीह को भी दे रहा है। खुदा का बंदा सुलेमान सदाकत के साथ चलता है, दाऊद सदाकत के साथ चलता है, लेकिन असल हकीकत जो है वो इशारतन किसकी तरफ है, जैसा कि यशायाह नबी यसी के तने से यहाँ भी दाऊद की शाख से सदाकत शाख पैदा होगी। और खुदा क्या करता है, अपने लोगों की हौसला अफजाई करता और कहता है कि जिस तरह से मेरा कलाम तुम्हारे पास पहुंचा है, सच्चाई का कलाम, इसको क्या करना है, तुमने हासिल करना है, और इसी तरह से निजात के बशारत के काम को जारी हो सारी रखना है। ये काम जो है रुकना नहीं चाहिए, ये काम जो है मेरी और आपकी जिंदगी में भी
हमेशा कायम रहना चाहिए। जब हम 96 ज़बूर पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है 2 आयत में। आज हम इस बात को सीखते हैं कि बशारत का जो काम जो फरिश्तों ने, जो मजूसियों ने, जो सितारों ने, जो अंबिया कराम ने किया, क्या वो महदूद मुद्दत तक था? नहीं, बल्कि वो आगे भी खुदा ने कहा है कि ये काम जो है वो जारी और सारी रहना चाहिए। बशारत का काम रुकना नहीं चाहिए। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी रोज बरोज। पढ़े जरा 2 आयत में क्या लिखा है बेटा। खुदावंद के हुजूर गाओ, खुदावंद के हुजूर क्या करो? गाओ, हमदो सना करो, उसके नाम को मुबारक कहो, उसके नाम को क्या कहो? मुबारक कहो, शादियाने बजाओ, क्योंकि वो भला है, उसकी शफकत अब्दी है। वो मुझसे और आपसे, बनी नो इंसान से क्या करता है? प्यार करता है। आगे लिखे क्या है? रोज बरोज उसकी नजात की बशारत। यस, रोज बरोज। इसमें मुद्दत का कोई नहीं कहा गया, रोज बरोज